जनरल फैज हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क्या सराई ना की जाए। जब हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान आवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। आज से तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफगानिस्तान। मेरा मुलाकात अबू हमजा से हुआ, ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। शाह मुनीर को फ़ोन किया, उसने मुझे जैकेट उठा के सीधे किया, सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के जिलेवन कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एक और सबूत। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में मुलजिम साजिदुल्लाह ने एतराफ़ कर लिया। बताया कि उसने अफगानिस्तान में अबू हमजा से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। कारी उस्मान ने मुझसे राब्ता किया और खुदकुश जैकेट्स पहनकर हमला कर दिया। इस्लामाबाद के शहरी हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद के मसाफात में पहली जगह मिली जिसे खुदकुश हमला आवर ने टारगेट किया। IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। CTD ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमला आवर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मसाफात को टारगेट किया। खुदकुश हमला आवर अफगानिस्तान का रिहायशी है। पकड़े गए दहशतगर्द इस खुदकुश हमले में किसी न किसी तरह शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिश के 22 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेंगे। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिश की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इजहार। FC हेडक्वार्टर पर हमले के 3 दहशतगर्द अफगान शहरी लग रहे हैं। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। काफ़ी पीछे तक शिद्दत पसंदों को ट्रैक कर लिया गया है। पता लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया है और वहां से फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए। ताहम अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। स्वाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 शरपसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक थाना टोपी की हदूद में मारे जाने वाले शरपसंदों की शिनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नाम से हुई। असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। दोनों दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमत को सराहा। कहा, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। GH की आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। ईरानी मुशीर बराए कौमी सलामती अली लारिजानी की ईरानी सफ़ीर के हमरा दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें होंगी।
JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। 26वीं तरमीम हुकूमत, JUI और PTI की मुशावरत से मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम मंजूर कराने के लिए जबरी तौर पर अरकान तोड़े गए। JUI का इस्लामाबाद में मरकजी शूरा का इजलास मुकम्मल। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। आइंदा इलेक्शन कमीशन में समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। कमीशन मामले पर मजीद समाअत 4 दिसंबर को करेगा। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिले एहतराम हैं। अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसीज पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी इनिंग जारहाना नहीं बल्कि आइनी और कानूनी होगी। विफाक हमारे वाजिबुल अदा फंड्स फराहम करे। उधर पेशावर हाईकोर्ट में सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के MPs को तरक्याती फंड्स जारी करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इदारों में नुमाइंदगी देने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत ने मरियम औरंगजेब के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। दरअसल नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। परवेज इलाही की अदालत पेश होने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन वोटर से होता है, अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट किया है। बानी PTI को जेल में 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बर्मी मुसलमानों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के देरीना मसले के हल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दावत दी। 2 रोज़ क़याम करेंगे। बादशाह वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम करेंगे। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इन्हिसार कम किया जाए। लोबिंग ग्रुपों के असर रसूख को महदूद किया जाए। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने के इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। कस्टम के नफाज का कमज़ोर निज़ाम टैरिफ इस्लाहात के असरात को कमज़ोर कर रहा है। कस्टम में खामियां दूर की जाए। सेक्शन 18A 5th शेड्यूल ख़त्म किया जाए। कस्टम एक्ट के सेक्शन 19 के तहत छूट के इस्तेमाल को महदूद किया जाए। वफाकी आईनी अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील समीर खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इब्तदाई फैसला दिया था। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 189 के तहत आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। ये अदालत अलग है, इसलिए जजेस की तादाद कम या ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फैसले तब्दील करने के लिए 7 रुकनी बेंच दरकार होगा। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आईनी अदालत के बाइकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी में मुशावरत करेंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि एक अदालत को हम नहीं मानते, इसमें पेश होना है या नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। इंसानी हुकूक, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसजेंडर राइट्स, मज़दूरों के हुकूक, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल ने 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मौसमियाती तब्दीली के महाज पर सिंध हुकूमत के इक़दामात को भी पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन का कराची आमद पर खैर मकदम किया।
पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी, नए प्रोजेक्ट्स का भी आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का पंजाबी तालीम, सकाफत, अवामी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए तारीखी इक़दामात का हुक्म। मेहनत कशों को जंग और कमालिया में 20,000 और वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए खुसूसी कर्जे भी मिलेंगे। पंजाब के स्कूल्स के ग्राउंड्स को शाम को अवाम के लिए खोलने का हुक्म भी दिया। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुत्तहिदा रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब का गैर संजीदा रवैया कच्चा एरियाज में क़याम अमन में बड़ी रुकावट। पंजाब कच्चे के डाकों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहा। कराची में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, सदारत चेयरमैन कायमा कमेटी फरियाल तालपुर ने की। कच्चा एरिया में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन पर IG पुलिस को ब्रीफिंग दी गई। कहा, पंजाब का सिंध पुलिस के ऑपरेशन के बाद कच्चा एरिया से लोग भागकर पंजाब चले जाते हैं। IG पंजाब से बात की है कि अपना एरिया क्लियर कराएं। फरियाल तालपुर ने कहा कि कब्जा माफिया किसी सूरत सिंध में काबिल कबूल नहीं है। बानी PTI के 9 मई और दीगर 5 केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात बानी PTI और बुशरा बीवी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीह कर दी गई। अगली समात पर बानी को अदालत या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस से ATC इस्लामाबाद ने PTI के रहनुमा शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। शिबली फराज को मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समात मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट में होगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह नौमुंतखब निगरान वज़ीर आला से हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम गिलगित पहुँच गए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल भी कल गिलगित पहुँचेंगे। स्कूल की बुक लेनी है 200 की नहीं देंगी, ये कम से कम 500 की या 1000 की है। स्कूल वाले जो हैं वो अब स्कूल वो तालीम नहीं दिलवा रहे, वो सिर्फ अपनी कमाई कर रहे हैं। स्कूलों को थोड़ा सा रियलिस्टिक करना चाहिए बच्चों को कि जहाँ से वो चाहे वो ले सकते हैं वहाँ से। किताबें पूरा उर्दू बाज़ार फिर लें, किताब वो नहीं मिलनी जो आपको स्कूल से ही मिलनी है। सिर्फ क्या है कि एक तो उनको ने अच्छा पब्लिशर भी नहीं उन्होंने बताना। सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो इन्होंने कहा यूनिफॉर्म जो से सर्दियों के वो भी स्टॉल हमने स्कूल के अंदर ही लगाए हैं। आप वो कपड़े बाहर से भी नहीं खरीद सकते और उनकी मर्जी की आपने पेमेंट देनी है तो उन्होंने आपको अंदर स्कूल से देनी है। तालीम सबके लिए का नारा कहीं खो गया। लोगों वाली किताबें, महंगा यूनिफॉर्म, वालिदैन की नींदें उड़ गईं। रही सही कसर भारी फीसों ने पूरी कर दी। वालिदैन 100 रुपए वाली किताब स्कूल से 300, 1200 का यूनिफॉर्म 4000 में खरीदने पर मजबूर। महंगी तालीम बच्चों के मुस्तकबिल की राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपए इजाफा हुआ। फी तोला 24 कैरात सोना 4,36,562 रुपए की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने के रेट 6,601 रुपए से बढ़कर 3,74,281 रुपए के हो गए। 24 कैरात फी तोला चांदी 152 रुपए इजाफे से 5,422 रुपए की सतह पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $77 इजाफे से $4,142 का हो गया। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्तान, इस्लामाबाद, सियालकोट सबसे ज्यादा मुतासिर। मुल्तान 279 AQI के साथ पहले नंबर पर। लाहौर 205 AQI के साथ पाकिस्तान में चौथे नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे बंद रही, मतला साफ होने पर खोल दी गई।